मन में कुछ करने का जज्बा हो और मजबूत हौसले हों तो असंभव कुछ भी नहीं। कुछ इसी तरह के हौसले के साथ थराली विकासखंड के केरा गांव के हर्षपाल रावत ने भी मिट्टी में हरा सोना उगाकर ये साबित किया है। जी हां, वीरान पड़ी बंजर भूमि से सब्जी उत्पादन का काम कर रहे केरा के हर्षपाल अपने दोनों भाइयों के साथ पिछले 2 वर्षों से शुद्ध जैविक सब्जियों का उत्पादन तो कर ही रहे हैं। वहीं उनकी ये मेहनत और लगन देख गांव के कई ग्रामीण अब सब्जी उगाने की ओर आकर्षित हुए हैं। कोरोना महामारी के बाद जहां कई प्रवासी घरों को लौट रहे हैं और पहाड़ में ही रहकर अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए केरा गांव के हर्षपाल और उनके दोनों भाइयों की ये मुहिम मील का पत्थर साबित हो सकती है। शुरुआत में सब्जी उत्पादन में से महज 50,000 रुपए के लाभांश के बाद भी हर्षपाल ने अब पीछे हटने के बजाय अपने उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। पिछले वर्ष जहां इन तीनों भाइयों ने महज 6 नाली भूमि में सब्जी उत्पादन का काम किया, वहीं अब दूसरे तीसरे वर्ष में भी 30 नाली बंजर भूमि को भी हरा भरा कर अपने उत्पादन को बढ़ाया है। अक्सर होता यह है कि कम लाभांश और अधिक मेहनत के चलते कई किसान इस क्षेत्र में अधिक उत्पादन पर जोर देने की बजाय पेशा ही बदल देते हैं। लेकिन केरा गांव के इन तीनों भाइयों ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए मत्स्य पालन और मुर्गी पालन में भी हाथ आजमाने की ठान ली है। ये तीनों भाइयों सीजन के हिसाब से सब्जियों का उत्पादन करते हैं। अपनी कृषि भूमि में टमाटर, फ्रांसबीन, शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, खीरा, गोभी, बैंगन सहित दर्जनों किस्म की सब्जियों का उत्पादन कर जैविक सब्जियों को बाजार तक पहुंचाकर हर्षपाल और उनके दोनों भाइयों स्वरोजगार की दिशा में एक अलग ही नजीर पेश कर रहे हैं। वहीं उन्नत किसान की भूमिका में अग्रसर इन भाइयों का कहना है कि सरकार स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत की बात तो कर ही रही है, किसान और बुनियादी सुविधाओं को भी मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जगह जगह छोटी छोटी मंडियों को खोलने का भी सरकार काम करे तो किसान की मेहनत और बल मिलेगा, साथ ही किसान के उत्पादन को बाजार में भी उपलब्ध हो सकेगा। आपसे जानना चाहेंगे सब्जी बाग मैं पिछले 2 सालों से इस पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता था और उसके बाद इधर आकर्षित हुआ कि हम अपने नज़दीक अपने घर में रह के कुछ करें। तो हमें कुछ केंद्र से कुछ वैज्ञानिकों का भी सुझाव मिला और हमारे बड़े भाई हर्षपाल सिंह जी ने, वो किसी एनजीओ में काम करते थे, उन्हें हमारा इधर को लगा वो किया, तो हमने ये काम शुरू किया और इसमें से हमने अच्छा बेनिफिट कमाया और गांव में अन्य लोग भी इससे जागरूक हो रहे हैं और वो भी ये काम कर रहे हैं। अब इस काम तो पहले तो ये है कि हम ये पौधे जब उगाते हैं नर्सरी, तो जब वो जमते हैं तो उसको हम एक प्यार ऐसा हो जाता है उनके प्रति कि हम इसको कैसे बचा पाए, तो उससे हमारा इसमें लगाव ज़्यादा हो जाता है कि हमने इसको बचाना है। तो उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि हमने इससे बेनिफिट कमाना है या ये करना है, हमको पौध बचानी है। उसके बाद जब वो अपने ग्रोथ में आके फल देना शुरू करता है तो उसके बाद फ़ायदा या लॉस जो भी होता है तो वो सामने दिख ही जाता है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। दूसरा मैं बताऊं, पिछले 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमने 8 नाली पे ये काम शुरू करा था, जिसमें 6 नाली पे हमने सब्जी का काम करा था और 2 नाली पे गेंदे का काम करा था, गेंदे के फूल उगाए थे। तो गेंदे में हम अच्छी मार्केट नहीं ढूंढ पाए और मार्केट तक पहुंचाने में हम असफल रहे। उसके बावजूद हमने इस बार गेंदा नहीं करके सब्जी पे काम किया है। और पिछले वर्ष का जो मैं आपको टोटल रिजल्ट बताऊं तो हमने जो शुद्ध मुनाफा जिसको कहते हैं 50,000 रुपये के आसपास का शुद्ध मुनाफा लिया है और लगभग 1,60,000 के आसपास का हमने यहाँ से सब्जी बेची है। और सब्जी में पिछली बार हमारे यहाँ पे मेहरू था और हमारे पास लौकी था, खीरा था, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, ये पिछली बार हमारे पास था। इस बार हमने मेरू में रोग ज़्यादा आ रहा था तो मेरू कम किया। इस बार हम शिमला मिर्च, टमाटर पे काम कर रहे हैं और इस समय हमने बीज बदला है। पिछली बार हमारे पास दूसरी वैरायटी के बीज थे, हमें उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन इस बार हम कुछ चुनिंदा बीज लाए हैं और देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट रहता है। शिमला मिर्च की बात करें तो हम लगभग 1.25 क्विंटल के आसपास बेच चुके हैं और युवा पौधे हैं अभी सारी। टमाटर की अच्छी फसल यहाँ पे दिख रही है। लगभग कितना अभी यहाँ पे इसकी जो मात्रा है आपके पास अपने उगाई है इस समय?
ये हमने पूरे 6 नाली पे टमाटर इस बार उगाया है। और बाकी सॉरी मैं बोलना चाहूँगा 4 नाली पे हमने टमाटर उगाया है, 2 नाली पे हमने शिमला उगाया है इस इसमें बार। मंडी के कोशिश करेंगे अगर बीमारियां नहीं आई, जैसे अभी कुछ बीमारियां रुक सी गई हैं, बीच में तो बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई थी, तो इस बार कुछ बीमारियां रुक गई हैं, तो उम्मीद है कि हम इस समय 1 लाख के आसपास का टमाटर इस खेत से बेच लेंगे। स्वरोजगार के लिए लेंगे एक थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट।